ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है कोरोना काल का, इस समय के अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक लालसा है कि हम इस समय को किस प्रकार से इसका उपयोग कर सके, किस प्रकार से इसके अंदर हम इसको अनुकूल बना सके, किस प्रकार से हम इस समय के अच्छी तरह से निकाल सके। तो दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए, यह समय बहुत ही बढ़िया है। इस समय के अंदर आपको बहुत सी चीज़ सीखने को भी मिलेगी और बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर कर भी सकते हैं। जैसे कि एक पंथ दो काज वाली स्थिति आपकी रहेगी। आप अपनी राशि को भी दे सकते हैं और साथ के अंदर आप अपनी राशि के अंदर अगर आप उसे समझना चाहें कि ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है, ग्रहों की क्या स्थितियां रहती है, ग्रहों को हम किस प्रकार से समझे, तो मैं इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। कि देखिए, आज मैं बताना चाहूँगा कन्या राशि का, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो कन्या राशि है, कन्या राशि का ये हम क्यों बता रहे हैं कि कन्या राशि कैसी रहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में अब 11 मई 2020 से 6:36 से लेकर और 29 सितंबर 2020 तक, यानी कि 10:46 तक ये जो समय रहेगा शनि का वक्री काल रहेगा। और शनि का जो वक्री काल है, वक्री काल किस प्रकार का रहेगा, तो वक्री काल कहते हैं विपरीत होना। जब ग्रहों की स्थितियां विपरीत हो जाती है और विपरीत होकर जो नेगेटिव फल जो हमें देते हैं, तो उसे वक्री काल कहते हैं। और जब शनि वक्री होता है तो वक्र गति उसकी तेज होने से हमें नेगेटिविटी और भी ज्यादा मिलती है, तो इसलिए इसे वक्री काल कहा जाता है। वक्री काल ये 142 दिन का होता है। शनि, आप एक बात का नोट करके ध्यान रखिए कि हमेशा शनि का जो काल रहेगा 142 दिन का, यानी जो शनि महाराज वक्री होते हैं 142 दिन के लिए होते हैं और वापस से 29 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर वापस से अनुकूल फल देने लग जाएंगे। तो अभी किन राशियों के लिए अनुकूल रहेगा, कैसे प्रतिकूल रहेगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कन्या राशि के लिए कि कन्या राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा। देखिए, शनि जो महाराज हैं ये उन लोगों से ज्यादा नेगेटिव रहते हैं जो कि झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या फिर कोई आतंकी घटनाएं करते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत इनकी एक तरीके से ये बहुत नेगेटिव रहते हैं। तो क्योंकि शनि महाराज है न्याय के देवता, और न्याय का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति, क्योंकि इन्हें कर्म फल प्रदाता कहा गया है, तो जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही वो भुगतता है। इसलिए ये बिल्कुल भूल जाइए कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हमें बुरे की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा प्राप्त हमेशा होगा। तो शनि का जो वक्री काल है, ये जो समय मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शनि महाराज है, शनि महाराज है कारक हैं आयरन के, केमिकल के, पेट्रोल के, ऑयल के, बिल्डिंग मटेरियल के, ट्रांसपोर्टेशन के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, लीकर के, कॉल, प्रॉपर्टीज, इन सब की लेकर ये जो कारक ग्रह हैं ये इनके हैं। और हम बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस घर में, यानी कि अभी वर्तमान में मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो मकर राशि में बैठने से जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के अंदर इनकी 7.5 लगी हुई है। और अब आपने सुना होगा कि 3 घर पर 7.5 लगती है, तो जिस घर में बैठे हुए हैं उसमें, और उससे जो पहले वाला घर है और बाद वाला घर है उनके अंदर भी इनकी 7.5 लगती है। यानी कि धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीनों के अंदर 7.5 लगी हुई है। और जिस राशि से ये चौथी या 8वीं राशि होती है, यानी कि जिसमें शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो जिस राशि से चौथी 8वीं राशि में बैठे हुए रहते हैं तो उसके अंदर ढैया लगती है। यानी कि तुला राशि से ये बैठे हुए हैं चौथे घर के अंदर, तो इन्हें तुला को ढैया लग गई। और मिथुन राशि से ये 8वें घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ढैया लग गई। तो यह आपको सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से आपको ढैया लग रही है, किस प्रकार से 7.5 लग रही है। तो अभी कन्या राशि वालों के ना तो कोई ढैया है ना 7.5 है, वो अभी मुक्त है। लेकिन वक्रीय होने से इनको कुछ नेगेटिविटी आज मिल सकती है। अब नेगेटिविटी के लिए हम क्या बताएंगे आपको कि देखिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए शनि की दृष्टि। शनि जिस दृष्टि से जिस ग्रह को देखते हैं उस ग्रह के अंदर, ये मान लीजिए उन ग्रहों को कुछ विपरीत कर देते हैं। तो शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती है। पहले देखते हैं तीसरी दृष्टि से। तो तीसरी दृष्टि से यहाँ पर 1, 2, 3 सप्तम भाव को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एकादश भाव को देख रहे हैं, यानी धन भाव को देख रहे हैं और इनकम भाव को देख रहे हैं। और जो इनकी 10वीं दृष्टि है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये धन भाव को देख रहे हैं। तो मैंने 3 रेखाएं खींच रखी, तीसरी दृष्टि से ये वाली रेखा, सप्तम दृष्टि से ये और दशम दृष्टि से ये। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि शनि महाराज जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं ये आपके दांपत्य स्थान को। दांपत्य स्थान को देखने से आपका दांपत्य तनाव अभी बढ़ेगा।
और दाम्पत्य तनाव के साथ साथ में आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट होना, एक दूसरे की बातों को नहीं समझना, छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक क्लेश करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे के प्रति नहीं समझना, यानी कि कोई आदमी सीधा चलना चाहे तो आप जबरदस्ती एक दूसरे की टांग उलझाना, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में आपके बहुत तनाव की स्थिति पैदा करेगा, जिससे कि घर का वातावरण होगा खराब होगा, पारिवारिक वातावरण खराब होगा, कुटुंब के प्रति कुछ क्लेश पैदा होंगे। तो ये सारी स्थितियां जो अभी वर्तमान में बना रहे शनि महाराज आपके तीसरे यानी सप्तम भाव को देखकर, तीसरे दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर ऐसा बना रहे। तो और जिन जातकों का विवाह होने वाला था उन जातकों के अंदर विवाह के अंदर विलंब की स्थितियां बनने वाली है, दाम्पत्य के साथ साथ में विवाह के अंदर विलंब की स्थितियां बनने वाली है यह। और मैं तो आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि जो शनि का वक्री काल है इस समय के अंदर विवाह करना आपके लिए उचित भी नहीं रहेगा, तो अगर हो सकता है तो इस समय को आपको टाल देना ही आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपके गुप्तांगों को लेकर इस समय कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, कुछ परेशानी क्रिएट हो सकती है, जिससे कि आपके यूट्रस में इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, या शरीर के अंदर पेट के जो नीचे का हिस्सा है इसके अंदर कुछ खिंचाव या तनाव की स्थिति बनती है, कुछ परेशानियां अधिक होने के पूरे योग है। तो यह समय आपको संभल कर चलने वाला है। शनि महाराज सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं आपके धन भाव को, तो धन भाव को देखने से आपके आय के स्रोत तो खुलेंगे, परंतु साथ के अंदर इनकम को लेकर टेंशन होगी। जो आपने फ्यूचर के प्लान बना रखे तो इन प्लानिंग को लेकर आपके मन के अंदर एक अननोन फियर रहेगा, जिसको कि लेकर आप बहुत परेशान रहेंगे कि, और जिनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या मशीनरी हैं या ऑफिस हैं वो अब तक जो बंद थे उनको लेकर भी बहुत चिंताएं रहेगी। हो सकता है उनको चिंताएं हो कि किस प्रकार से मजदूरों या श्रमिकों की उनको पे किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इनकम सोर्स पैदा करें, इन सब चीजों को लेकर बहुत आंशिक बहुत तनाव होगा। जो लोग नौकरी पर कार्यरत थे उनको इस प्रकार का तनाव रहेगा कि जाने क्या होगा, हमारा भविष्य में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन चीजों को लेकर आपके आपस के अंदर बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत तनाव हो सकता है। मित्रों को लेकर भी आपके कुछ एक दूसरे को लेकर विचारों के अंदर कुछ खंडन हो सकता है, विचारों के अंदर एक दूसरे के प्रति नेगेटिव विचार आ सकते हैं। इसलिए मित्रों से अच्छा व्यवहार बना के रखें और एक दूसरे को सहयोग की भावना से देखिए, सहयोग करने की अपने मित्रों को कोशिश करें। और तो इस चीज का आप खासतौर से विशेष ध्यान रख रहे हैं और आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी के साथ साथ में मन को अनुकूल बना के रखें, किसी प्रकार की कोई अधिक लालसा ना रखें, कुछ अधिक पाने की ना सोचे। जो अभी वर्तमान में चल रहा है इस वर्तमान के समय को ही अपने अनुकूल करने की सोचे तो आपको सुगम परिणाम मिल सकते हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ये धन भाव को देख रही, तो धन भाव पर देखने से आपको धन का आकस्मिक लाभ होगा। जो अब तक आपने किसी को यदि पैसा दे रखा है तो उस पैसे के आने की पूर्ण संभावना है। पूर्ण संभावना के साथ साथ के अंदर आपको इन चीजों का आपको लाभ मिल सकता है। जो आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था उस चीज को भी आपको लाभ मिल सकता है। जहां पर आपने पार्टनरशिप के अंदर कोई कार्य कर रखा था तो पार्टनरशिप के कार्य के अंदर जो दूसरा पार्टनर है वो आपके लिए कुछ ईमानदार की प्रवृत्ति हो सकता है। तो यह समय आपके लिए इन चीजों को लेकर भी लाभ दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन जो चीज है वो यही है कि आप अभी वर्तमान के अंदर, जैसे कि मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट हैं जिनके अंदर से कि पहला है कि दाम्पत्य तनाव बढ़ेगा। इस समय आपको खास तौर से नियंत्रण रखना है अपने दाम्पत्य पर। दाम्पत्य के अंदर किसी भी प्रकार का अविश्वास वाली स्थिति ना रखें और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना, आत्मसमर्पण की भावना बनाकर रखें तो आपका यह समय अनुकूल हो सकता है। दूसरा, आय के स्रोत खुलेंगे। तो आय के स्रोत खुलेंगे, इसके अंदर आप इनकम को लेकर ये नहीं कि आपके आय के स्रोत खुले तो आप आगे की प्लानिंग करना छोड़ दे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो अभी इनकम यानी कि आय के स्रोत खुलने से आपको कुछ सुखद और परिणाम मिल सकते हैं। धन लाभ होगा, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आपने किसी पार्टनर को दे रखा है तो इन चीजों को लेकर आपको पार्टनरशिप जो पहले करी हुई थी वो हो सकता था कि उस समय आपको नेगेटिव दे, लेकिन यह समय ऐसा है कि आपके पार्टनरशिप के आपको लाभ हो सकता है। और संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है। संतान को लेकर धन का लाभ तो हो सकता है लेकिन संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है। जो विवाह वाली संतानें उनकी विवाह की चिंता होगी। जो नौकरी वाली संतानें हैं, यानी नौकरी या सर्विस पे करती थी या खुद का बिजनेस व्यापार करती थी, उन को लेकर उनकी भविष्य की प्लानिंगों को लेकर चिंताएं हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं हो सकती है। जो संतानें यदि कहीं बाहर रुकी हुई है इस समय के कारण जो स्थानांतरण या परिवर्तन नहीं हो पा रहा है उनको लेकर भी अभी वर्तमान में बहुत सी चिंताएं हो सकती है। तो दोस्तों ये है कन्या राशि वालों का हाल। और इस समय को अनुकूल करने के लिए आप प्रत्येक शनिवार को, यानी कि कम से कम 7 शनिवारों को आप कुछ ऐसी चीजों को दान करें जैसे कि जो कि शनि ग्रह की कुछ अनुकूल हो, जैसे कि काले उड़द हुए, काले तिल हुए, काला कपड़ा हुआ, जूता हुआ,
या फिर छाता हुआ, या फिर कोई ऐसे असमर्थ व्यक्तियों की आप उन्हें सहायता करें, या फिर जो आपके स्वीपर्स आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, उन लोगों की आप हेल्प करके भी आप अपने ग्रह को अनुकूल बना सकते हैं। और रोजाना ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करें। कम से कम रोजाना अपने लिए और अपने समस्त राष्ट्र के लिए कम से कम शाम के समय 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि ये जो समय है हम सबके अनुकूल होवे, खासतौर से कन्या राशि वालों को इसका लाभ मिले। तो मैं सभी कन्या राशि वालों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।